हाँ भाई, नमस्कार। आज ख़त्म करते हैं अपना आमेर कछवाहा राजवंश का जो चल रहा था अपना जयपुर, उसको ख़त्म करते हैं। तो शासक बनता है भाई साहब वो जगत सिंह। कौन? जगत सिंह। जगत सिंह रे बाद राम सिंह, गुरुजी कसो राम सिंह है सेकंड। राम सिंह के बाद माधो सिंह, कसो राम सिंह है गुरुजी, कसो माधो सिंह है सेकंड। माधो सिंह के बाद मान सिंह, गुरुजी कसो मान सिंह है सेकंड। ठीक है, जगत सिंह, राम सिंह, माधो सिंह, मान सिंह। खत्म करते हैं कहानी, पढ़ते हैं। चलो इस जगत सिंह को कहा जाता है दोस्तों बदनाम राजा। ओहो हो, बदनाम राजा कहा जाता है किसको दोस्तों? जगत सिंह को। गुरुजी क्या? दो गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। भाई साहब प्रेमिका सो प्रेम करो। बताते हैं कि कोई रसकपुर की वेश्या थी और उस वेश्या से प्रेम किया करता था। जगत सिंह ने आधा जयपुर वेश्या नाम कर दियो, वेश्या के नाम कर दियो, और एक दिन बिठाकर वेश्या को जयपुर की सैर पे निकल गया। तो लोगों ने देखा कि यार ये रानी तो नहीं है, ये तो कौन है? वेश्या है रसकपुर की। तो इसलिए इसको बदनाम राजा कहने लग गए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जयपुर का बदनाम राजा। दूसरी बात, इसके समय एक युद्ध हुआ था दोस्तों, गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध दोस्तों। इसी को बोलते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। क्या कृष्णा कुमारी विवाद मैंने मेवाड़ के अंदर पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था गुरुजी, बिल्कुल। मारवाड़ के अंदर भी बताया था। मेवाड़ जब मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने कृष्णा कुमारी विवाद या गिंगोली का विवाद जो है वो मैंने पढ़ाया था। मारवाड़ रियासत के अंदर भी बताया था। ये गिंगोली या कृष्णा कुमारी जो विवाद है ये घटना है दोस्तों 1807 ईस्वी की। तो मैं यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों भाई साहब ने 1818 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, BICI के साथ में क्या कर ली दोस्तों? सहायक संधि। क्या कर ली मेरे भाइयों? सहायक संधि। किसने मेरे भाइयों? ये कर ली जगत सिंह ने। यानी कि इसे बदनाम राजा कहते हैं। रसकपुर की एक वेश्या थी, उसके कारण इसको बदनाम राजा कहते हैं। और गिंगोलिया पर्वतसर का युद्ध या कृष्णा कुमारी जो विवाद 1807 ईस्वी में हुआ था, उसके जिक्र मैंने मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में कर ली थी। यहाँ पर उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा, ठीक है। और 1818 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कौन सी संधि कर लेता है दोस्तों? सहायक संधि कर लेता है, ठीक है भक्तों। चलो अब बात करें अपन राम सिंह के बारे में। बहुत बड़ो राम सिंह है भाई, ये लो मैं राम सिंह 8 लिख देता हूँ। राम सिंह सेकंड। बहुत काम कराए गुरुजी। अरे बहुत काम। कौन कौन सा भाई? राम सिंह कौन सो? राम सिंह सेकंड, ठीक है। यानी कि IMP है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा IMP है, इम्पोर्टेंट है। गुरुजी के बनायो ऐसो, के कर दियो। ये बनाया भाई साहब वो स्कूल। क्या बनाया? स्कूल। ये बनाया भाई साहब कॉलेज। क्या बनाया? कॉलेज। ये बनाया भाई साहब अस्पताल। अस्पताल। क्या बनाया? हॉस्पिटल। ये बनाया भाई साहब घर। क्या बनाया दोस्तों? घर बनाया। और गुरुजी और भाई साहब बांध बनायो। और गुरुजी बाग बनायो, बाग। और गुरुजी और हॉल बनायो, हॉल बना दियो साहब। और सिनेमा हॉल बनाया, सिनेमा हॉल। कौन सा हॉल? सिनेमा हॉल। देखो भक्तों, अत्ता सारा काम करा दियो भाई साहब, और कलर भी करायो। लो कलर। किसका कलर? जयपुर। कसो कलर? गुलाबी। गुलाबी या फिर दूसरी जगह आपको गेरुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। गुलाबी या
गेरुआ। किसका कलर? जयपुर का। स्कूल बनाया गुरुजी, कौन सी स्कूल? स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स। कॉलेज मेयो कॉलेज, कौन सी कॉलेज? मेयो कॉलेज। गुरुजी कहाँ? अजमेर। वैसे तो ये कॉलेज नहीं थी, वैसे तो ये क्या थी दोस्तों? वैसे तो ये स्कूल ही थी, लेकिन इसको क्या कहते हैं? मेयो कॉलेज। अस्पताल मेयो हॉस्पिटल, मेयो अस्पताल, अस्पताल। गुरुजी कहाँ? जयपुर। ठीक है। और घर चिड़ियाघर। राजस्थान में 4 चिड़ियाघर हैं। सबसे अच्छा और सुंदर, टिकाऊ, मजबूत, सुसज्जित जो चिड़ियाघर है वो कहाँ का है? जयपुर का। कद आयो घूमने। तो पहले तो ये अल्बर्ट हॉल के पास था, लेकिन अभी ट्रांसफ़र करके जो जयपुर का चिड़ियाघर है वो कहाँ कर दिया गया है? नाहरगढ़ में कर दिया गया है। ठीक है। तो भाई साहब ने चिड़ियाघर बनायो, भाई साहब बांध बनायो। कौन सा बांध गुरुजी? रामगढ़ बांध। कौन सा बांध भाई? रामगढ़ बांध बनाया। भाई साहब बाग बनायो। कौन सा बाग? राम बाग। कौन सा बाग? राम बाग। रामगढ़ बांध, राम बाग, सारे कड़े हैं जयपुर में। हॉल, कौन सी हॉल? अरे अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल। और इसके वास्तुकार जो थे वो थे स्टीवन जेकब, स्टीवन जेकब। और सिनेमा हॉल यानी कि पहला फारसी थिएटर, पहला फारसी थिएटर भी भाई साहब ने यहीं पे खुलवाया। कहाँ पे खुलवाया गुरुजी? जयपुर में। कहाँ पे भाई? जयपुर में। ठीक है। यानी कि राम सिंह के बहुत काम है गुरुजी। कौन कौन से काम है? स्कूल बनाई, कॉलेज बनाई, अस्पताल बनाया, घर बनाया, बांध बनाया, बाग बनाया, हॉल बनाई, सिनेमा हॉल, स्कूल ऑफ आर्ट्स, मेयो कॉलेज जो कि एक स्कूल है। कहाँ पर है? यानी कि जो लास्ट के राजा महाराजा है ना, इनकी पढ़ाई जो हुई थी ना मेयो कॉलेज के अंदर ही हुई थी दोस्तों। जैसे हम बात कर लेते हैं। और अस्पताल, कौन से अस्पताल? मेयो अस्पताल जयपुर के अंदर। घर, कौन सा घर? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है ना सबसे सुंदर जो चिड़ियाघर है वो जयपुर का ही। कभी आओ तो देखने के लिए आपको 2-4 अलग चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि वर्तमान नाहरगढ़ में है। और बांध, रामगढ़ बांध बनाया जयपुर के अंदर। बाग बनाया राम बाग, जो कि जयपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध है, राम बाग सभी जानते हैं। उसके बाद हॉल, अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण कराया गया था वो भी किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाइयों? राम सिंह के द्वारा अल्बर्ट हॉल का क्या कराया गया था? निर्माण कराया गया था। और अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार है उसका नाम आता है स्टीवन जेकब। क्या नाम आता है? स्टीवन जेकब। ठीक है। कलर भी कौन सा कलर दोस्तों? गुलाबी या गेरुआ कलर। ठीक है। ये राम सिंह जो है ना दोस्तों, राम सिंह, ये भाई साहब वो 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति, उस समय शासक थे जयपुर के। 1857 की क्रांति के समय शासक थे। इस भाई साहब ने इस क्रांति में जो साथ दिया था ना, वो अंग्रेजों का साथ दिया था। किनका साथ दिया था मेरे भाइयों? अंग्रेजों का साथ दिया था। आई बात रहे समझ में? यानी कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड। और इस राम सिंह सेकंड ने दोस्तों किसका साथ दिया है? अंग्रेजों का साथ। किनका साथ दिया है मेरे भाइयों? अंग्रेजों का साथ दिया है। अंग्रेज बड़े खुश हुए और अंग्रेजों ने इसको कह दिया दोस्तों सितार ए हिंद। क्या कहा मेरे भाइयों? सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि दी गुरुजी, बड़ी ही खतरनाक उपाधि दी। ये उपाधि किनके द्वारा दी गई है? अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। किसको दी गई दोस्तों? राम सिंह सेकंड को। राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। आई बात समझ में? चलो अब बात करते हैं दोस्तों माधो सिंह के बारे में। चलो एक बार मैं मिटा दूँ। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको रटना है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, घर, बांध, बाग, हॉल, सिनेमा हॉल। ठीक है रे टावर हो। सितारे हिंद देख लेना। बाकी अपन 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो 1857 की क्रांति के समय भी अपन इनके बारे में दोस्तों यानी कि राम सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं यानी कि अपन बात कर ली जगत सिंह के बारे में, राम सिंह के बारे में, और अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? माधो सिंह के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? माधो सिंह। 2 शासक और हैं और अपना जो आमेर का इतिहास है वो आमेर का इतिहास दोस्तों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपना चौहानों की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो माधो सिंह, माधो सिंह कौन सा है? सेकंड है।
इसको कहा जाता है बब्बर शेर। ओहो गुरुजी, बब्बर शेर, खली, एकदम मतलब हष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, शक्तिशाली, मजबूत, सुडौल, सस्ता, टिकाऊ, सुंदर, मजबूत, सुना है ना। तो भाई साहब बब्बर शेर क्यों कहा गया है कि माधो सिंह जो था ना वो अच्छा ही क्या था दोस्तों, हष्ट पुष्ट था, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, बब्बर शेर। इस भाई साहब ने एक महल बनवाया था और उस महल का नाम आता है दोस्तों मुबारक महल। कौन सा महल? मुबारक महल। मुबारक महल जो है दोस्तों ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। कौन सा महल? मुबारक महल। गुरुजी कट है जयपुर में भाई, जयपुर में मुबारक महल का निर्माण कराया भाई साहब ने। ईसाई, हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ है। कौन सा महल दोस्तों? मुबारक महल। ये भाई साहब लंदन की यात्रा पर गए थे और लंदन में उस समय सम्राट बने थे। कौन सी यात्रा पर गए थे? लंदन यात्रा। अब भाई साहब विदेश जाना तो गलत माना जाता है, उस समय लंदन यात्रा पर गए थे तो इंग्लैंड के सम्राट बने थे और इंग्लिश सम्राट का नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम जो है इंग्लैंड के सम्राट बने। इंग्लैंड के सम्राट बुलाया माधो सिंह को, माधो सिंह गया और माधो सिंह ने अपने लिए एक हवाई जहाज़ बुक कराया, एल्पियर हवाई जहाज़। क्या नाम आता है? ओल्पियर हवाई जहाज़। भाई साहब गया ओल्पियर जहाज़, ओल्पियर जहाज़ बुक कराया भाई साहब ने। अब ये बताओ उस समय विदेश जाना जो है दोस्तों एक तरह से गलत माना जाता था कि थे तो विदेश जा रहे हो, जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उनके वहाँ अपन जा रहे हैं, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं आप उन्हीं के घर पे जा रहे हैं, तो एक तरह से गलत माना जाता था। तो भाई साहब माधो सिंह जाता है, एल्पियर जहाज़ अपने लिए बुक कराता है और इस बुक में क्या काम करता है इस ओल्पियर जहाज़ में क्या काम करता है दोस्तों? 2 बर्तन रखवाता है, बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़े बर्तन। गुरुजी कितना बड़ा बर्तन? 345 यानी कि बर्तन रखवाता है 345 केजी के, कितने? 345 केजी के चांदी के। किसके मेरे भाइयों? चांदी के। बोले ई में गंगा जल भर दियो। क्या भर दियो? गंगा जल। भाई साहब अब यात्रा के दौरान इस गंगा जल का पूरा गंगा जल काम में लिया माधो सिंह ने। तो भाई साहब 345 किलो के जो चांदी के बर्तन थे दोस्तों, ये वर्तमान में जयपुर का जो सिटी पैलेस है ना, जयपुर का सिटी पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस, इस सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। और इनको गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। गिनीज बुक में भी शामिल किया गया है। जो 345 किलो के जो चांदी के बर्तन थे दोस्तों, जिनमें माधो सिंह लंदन के लिए गंगा जल रख के लेके गया था अपने यूज के लिए, उसको किस में शामिल किया गया है? गिनीज बुक में शामिल किया गया है, जो कि वर्तमान में कहाँ रखे हुए हैं दोस्तों? जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं। ये 2-3 बातें आती हैं। मुबारक महल का निर्माण कराया, माधो सिंह को बब्बर शेर कहते हैं। लंदन यात्रा पर जब गया था तो इंग्लैंड के सम्राट एडवर्ड सप्तम ने बुलाया, एडवर्ड सप्तम ने अब बुलाया, भाई साहब इंग्लैंड जा रहा है तो विदेश जाना बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है, अशुभ माना जाता है, तो लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। तो माधो सिंह ने क्या काम किया? हवाई जहाज में, जहाज़ जो है पानी का जहाज़ जो है, उस पानी के जहाज़ में दोस्तों 2 बड़े बड़े चांदी के बर्तन रखवाए, लगभग 345 किलोग्राम के बर्तन रखवाए, 345 किलोग्राम के बर्तन रखवाए। और उन बर्तनों में क्या भरवाया दोस्तों? गंगा जल। और उस गंगा जल को छिड़की भाई साहब पूरा काम में लिया, एक तरह से पूरी तरीके से जो है शुद्ध होके गए। और भाई साहब उसी पानी का नहाना धोना जो भी करना है, ठीक है, तो एक तरह से शुद्धि आ गए। तो जो वर्तमान में जो बात है, वर्तमान में जो है वो बर्तन कहाँ रखे हुए हैं? जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर, और जो कि गिनीज बुक में भी इनको क्या किया गया है दोस्तों? शामिल किया गया है, ठीक है। अब एक शासक और रह गयो अपनों, जी को नाम आता है मान सिंह, ठीक है भाई साहब। मान सिंह पोलो का खिलाड़ी था मान सिंह, मिटा दूँ ये बब्बर शेर, ठीक है। लंदन यात्रा, मुबारक महल जो बनाया था ईसाई, हिंदू, मुस्लिम शैली में मुबारक महल बनाया गया था दोस्तों, किसके द्वारा? अब बचो अपनों एक भाई साहब मान सिंह सेकेंडर, फिर भवानी सिंह बात कर लेंगे, ठीक है। चलो मान सिंह,
ये भाई साहब पोलो जानते हो ना, पोलो, पोलो का खिलाड़ी था कौन? मान सिंह। पोलो खेलता था मान सिंह, बढ़िया शानदार। और पोलो खेलते हुए ही इंग्लैंड में, पोलो खेलते हुए इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी गुरुजी। क्या खेलते हुए? पोलो। पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए ही इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। हो गया मान सिंह कंप्लीट? मान सिंह इज द कंप्लीट। ना 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 ना, अरे रुको। एकीकरण, आजादी, आजादी व एकीकरण, आजादी व एकीकरण के समय, आजादी व एकीकरण के समय राजा, आजादी व एकीकरण के समय जो दोस्तों यानी कि मान सिंह जो है आज़ादी व एकीकरण के समय जयपुर का क्या था? शासक था। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका जो विवाह हुआ था ना, वो हुआ था बिहार की राजकुमारी के साथ। भाई साहब का विवाह बिहार की राजकुमारी आती है और उनका नाम आता है दोस्तों बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी। कौन सी देवी दोस्तों? गायत्री देवी। गायत्री देवी का विवाह इनके साथ होता है। और गायत्री देवी जो दोस्तों स्वयं अपनी क्या क्या लिखती थी? आत्मकथा लिखती थी। आत्मकथा, स्वयं अपनी आत्मकथा लिखती थी। कौन? गायत्री देवी। गायत्री देवी दोस्तों यानी कि पहली लोकसभा की सदस्य थी। पहली लोकसभा की, राजस्थान की प्रथम लोकसभा की सदस्य थी। कौन? गायत्री देवी, लोकसभा सदस्य। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी दोस्तों? गायत्री देवी। हाँ भाई साहब, वो गायत्री देवी जो है राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अपनी आत्मकथाएं लिखती थी गायत्री देवी। ठीक है, ये कौन है दोस्तों? ये था आपका मान सिंह सेकंड। इस मान सिंह के बाद इसका पुत्र बनता है दोस्तों भवानी सिंह। क्या नाम आता है? भवानी सिंह, यानी कि बेटा भवानी सिंह। और भवानी सिंह जो है दोस्तों, भवानी सिंह की आपको एक बात बताऊं, 1971 में दोस्तों पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। क्या? बिल्कुल। उस पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था दोस्तों, तो भवानी सिंह उसमें ब्रिगेडियर थे दोस्तों। इनका बहुत योगदान था इस युद्ध में। ब्रिगेडियर थे दोस्तों कौन? भवानी सिंह। सेना में चला गया था ये, और पाकिस्तान के साथ 1971 में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें कौन था? भवानी सिंह शामिल था, जो कि किसका पुत्र है दोस्तों? मान सिंह सेकंड का पुत्र है। यानी कि मान सिंह सेकंड दोस्तों पोलो का खिलाड़ी था। और इंग्लैंड में दोस्तों इनकी पोलो खेलते हुए ही लंदन में क्या हो गई थी मेरे भाइयों? मृत्यु हो गई थी। इनकी जो शादी हुई थी, इनका जो विवाह हुआ था, वो बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी के साथ, हीरोइन के साथ हुआ था। और ये गायत्री देवी जो है दोस्तों, ये राजस्थान की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी, जो कि स्वयं अपनी क्या लिखती थी? आत्मकथा भी लिखती थी। और पहली भाई साहब हो, पहली मर्सिडीज गाड़ी, ओहो मर्सिडीज, ठीक है, BMW, पहली मर्सिडीज जो गाड़ी थी ना, वो किसके पास थी टावरो? गायत्री देवी के पास थी, जो कि किसकी पत्नी है? मान सिंह सेकंड। और मान सिंह सेकंड कहाँ के राजा है दोस्तों? जयपुर के राजा। कहाँ के राजा है दोस्तों? जयपुर के राजा। तो मेरे भाइयों, ये हो गया आपका आमेर का इतिहास समाप्त। आमेर के इतिहास के बाद जो है अपन चौहानों की तरफ बढ़ेंगे, और चौहानों के इतिहास के बाद जो है अपन बात करेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों आप मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, आमेर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है, अपने राजवंश लगते हैं। लगभग राजस्थान में 80% राजपूतों ने शासन किया है। राजपूतों की 36 शाखाएँ हैं, 36 शाखाओं का हमें जानकारी मिलती है। तो उनमें से दोस्तों राजस्थान में प्रतिहार थे और चौहान थे। ये अपने सिसोदिया, गुहिल, इनकी अपने बात करी ली, तो चौहान हो रहे अपने, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप देखते रहिए वीडियो को। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।